तो चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं। इस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उन लोगों से संवाद कर रहे हैं जो लोग टीका लगवा चुके हैं। आइए सुनते हैं। आपको 2 दिन का रहता है, कुछ भी नहीं होता है। इवन हमको हमारे देश को मोटिवेट करना है, आगे बढ़ाना है। और आपकी हमारी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और हमारे मामा जी की वजह से हम लोग को इतनी अपॉर्चुनिटी मिल रही, तो हमें बिल्कुल करना चाहिए। बेटी, मैं ये कहूंगा आपसे और आपके माध्यम से सबसे, कोरोना से लड़ना तो मनोबल बना के रखना पड़ेगा। कई लोग घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। मैं सच बताता हूं, मुझे भी कोरोना हो गया था। सर्दी जुकाम बुखार से ज्यादा कुछ नहीं है। अगर समय पे आपने, मुझे कोरोना हुआ, मतलब मेरे हाथ पैर में तकलीफ हुई, हल्का बुखार आया, मैं बल्लभ भवन में काम कर रहा था, मैं शेयर कर रहा हूं आपके माध्यम से सबसे। तो मैं घर आया रात में और मैंने रात में ही टेस्ट करवाने के लिए सैंपल दे दिया। सवेरे पॉजिटिव आ गया, मैंने इलाज शुरू कर दिया, एकदम ठीक होकर वापस आ गया। अगर मैं भी ये सोचता कि तो सर्दी जुकाम है, 2 दिन वेट कर लो, देख लो, इंतजार कर लो, तो फिर धीरे धीरे जब तक ये वायरस नाक में और गले तक रहता है तब तक कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाता। अगर हमने दवाइयां ले ली तो खत्म हो जाता है। लेकिन अगर ये वायरस लंग्स में प्रवेश कर गया तो मल्टीप्लाई होकर ये लंग्स को पूरी तरह से फिर खराब कर देता है। और जितनी भी गंभीर समस्याएं आती है या डेथ्स भी होती हैं, ये तब होती है जब हम लापरवाह होते हैं, बताते नहीं है, कई दिन घर पे गुजार देते हैं और बाद में वो लंग्स को जब हमारा नुकसान पहुंचाता है और बाकी हिस्सों में पहुंच जाता है, तब डेथ होती है या तब बहुत परेशानी होती है, तब ऑक्सीजन लगती है, तब वेंटिलेटर लगता है। तो क्यों वेंटिलेटर का वेट करें, क्यों ऑक्सीजन का वेट करें? मैं लोगों से कहता हूं कि मास्क कफन से छोटा है तो मास्क लगाएं, डिस्टेंसिंग रखें, सावधानी रखें, और जरा भी सर्दी जुकाम बुखार है तो तुरंत बताएं कि है, तो तुरंत सैंपल लेंगे और सैंपल के पहले ही होम आइसोलेट करके दवाई दे दें। आजकल हमने व्यवस्था की कि मेडिकल किट तुरंत दे दो ताकि दवाई तुरंत खाना शुरू कर दे, तो 4 दिन में इसको खत्म कर दें अपन। वो सावधानी जरूरी है। ये संदेश भी मुझे आपके माध्यम से देना था। बहुत शुभकामनाएं आपको। ग्वालियर जिले से सर आयुषी सिंह तोमर हमसे जुड़ी हुई है, ये एडवोकेट भी हैं सर, इनका आज वैक्सीनेशन हुआ। आयुषी बेटी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं तो जूझ रहा हूं अभी कोरोना से। आप देख रही हो बेटी, दिनों रात लगे हुए हैं। ये समय थोड़ा संकट का, और लड़के जीतना है अपन को, मानवता को बचाना है। आपने वैक्सीन लग गई आपको? जी। प्रैक्टिस कब से कर रही हैं आप कोर्ट में? तो एक्चुअली मैं प्रैक्टिस से कर रही हूँ, मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ तो मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में कर रही हूँ। अच्छा। ये वैक्सीन लगने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैं बहुत काफी एनर्जेटिक महसूस कर रही हूँ। अच्छा, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है आजकल। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? कोई साइड इफेक्ट? नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं। अच्छा, वैक्सीनेशन की जो व्यवस्था की है कि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाएं और जब आपका नंबर है तब आए, तो ये व्यवस्था आपको ठीक लगी? आपको सुझाव देना चाहेंगे? मुझे बहुत सही लगा क्योंकि इजीली ऑर्गेनाइज्ड है। आपका स्लॉट आ जाता है, डेट आ जाता है, नाम आ जाता है, तो इसको रजिस्ट्रेशन करना भी काफी इजी है। आप स्टेप्स पढ़ते जाइए और रजिस्ट्रेशन करते जाइए, तो काफी इजी है। अच्छा, आपको रजिस्ट्रेशन करवाने में कोई परेशानी तो नहीं आई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वैक्सीनेशन सेंटर पे सोशल डिस्टेंसिंग या बाकी सब चीजों का पालन हुआ है? हाँ सर, हमारे वैक्सीनेशन सेंटर में काफी मैनेजमेंट था, पूरा प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग सब कुछ अच्छे से ऑर्गेनाइज था। आप समाज को कोई संदेश देना चाहेंगी इस कार्यक्रम के माध्यम से? तो मैं यही बोलना चाहूंगी यूथ को कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए और वैक्सीनेशन कराना चाहिए आगे, क्योंकि यही एक चीज है साइंटिफिकली जो भी प्रूवन है कि हमें कोरोना से बचा सकती है। तो मैं यूथ को यही बोलूंगी कि वैक्सीन से डरे नहीं, क्योंकि कुछ भी ऐसे डरने जैसा है नहीं, आके वैक्सीनेशन कराएं। आपने बहुत सही सलाह आयुषी सबको दी है। मैं भी आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि सब बच्चों को, यूथ को भी और 45 प्लस को भी वैक्सीनेशन का कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा। हम अपनी पूरी पॉपुलेशन को कवर करके सुरक्षा चक्र देंगे वैक्सीन का। इस महीने जैसा मैंने बताया कि लगभग 9 लाख बच्चों को हम लगा पाएंगे और लगातार मैं कोशिश करूंगी ज्यादा से ज्यादा डोजेज हमको प्राप्त हो जाए ताकि हम अधिकतम पॉपुलेशन को कवर करें। निःशुल्क कवर करेंगे, सबको कवर करेंगे, लेकिन आए तब जब आपका नंबर आए, क्योंकि अपन को वैक्सीनेशन सेंटर पे भीड़ नहीं लगानी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और इसके बाद भी मास्क लगाए रखना है। ये तो आपको ध्यान है ना जी? आफ्टर वैक्सीनेशन भी सावधानी पूरी रखना है जी। तो ठीक है बेटी, बहुत आपको शुभकामनाएं।
सर वहां पर सत्यांश शाह भी है सर, जिनका आज वैक्सीनेशन हुआ है सर, आप उनसे चर्चा करना चाहेंगे सर? कैसे हो सत्यांश? सर एकदम बढ़िया हूँ सर। वैक्सीन लग गई? हाँ जी सर, लगे। अच्छा, अंडर ऑब्जर्वेशन आपको आधा घंटा रखा था? बिल्कुल सर, रखा गया था आधे घंटे के बाद सर। कोई दिक्कत कोई नहीं है। आपको बेचैनी, घबराहट, साइड नहीं इफेक्ट? सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। एकदम नॉर्मल है आप? बिल्कुल सर, एकदम नॉर्मल। जब वैक्सीनेशन के बाद अब कैसा फील कर रहे हैं? सर काफी अच्छा फील कर रहा हूँ सर। मेरा कोरोना भी हो गया था, आप मुझे बता रहे थे। मेरा सैचुरेशन भी 82 चला गया था। अच्छा, कब हुआ था कोरोना आपको? सर मेरे को अक्टूबर के पहले हुआ था, पिछली अच्छा, वाली अच्छा। रेट में। अच्छा, अस्पताल में एडमिट होना पड़ा था या घर पे ठीक हो गए थे? 15 दिन ऑक्सीजन पे रहा था सर। पर अच्छा, सर 15 दिन ऑक्सीजन पे सर रहना पड़ा। काफी अच्छा था सर, मनोबल पॉजिटिव था जैसे आपने बताया। तो सर 15 दिन में रिकवर करके 30 दिन बाद में रखना था बहुत, और योगा चालू किया था तो बहुत जल्दी रिकवर कर गया था। देखिए, सत्यांश बता रहे हैं, मैं भी अस्पताल गया था सत्यांश, मैं भी हॉस्पिटल गया था। हाँ, तो हम भी गए, आप भी गए, लेकिन मनोबल ऊंचा था। मैं आपके माध्यम से सबसे कहना चाहता हूं, कोरोना के पेशेंट्स भी जो मध्य प्रदेश में है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर हो भी गया तो काहे की चिंता, हम इलाज करेंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। समय पे दवाइयां ले ली, एक तो समय पे आ जाएं, अपन देर ना करें, समय पे दवाई ले ली तो ये कोई जानलेवा बीमारी नहीं है। और एक बात आपने बहुत अच्छी की, मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूं। मैं रोज योगा भी करता हूं और प्राणायाम भी करता हूं, अनुलोम विलोम में करता हूं, भस्त्रिका करता हूं, भ्रामरी करता हूं और ओम का उच्चारण करता हूं। ये लंग्स को मजबूत बनाते हैं। मेरा सभी भाई बहनों से कहना है कि हमने ये योग से निरोग करके भी एक अभियान चलाया हुआ है, जिसमें योग प्रशिक्षक हमने तय किए हैं और होम आइसोलेशन में जो हमारे भाई बहन हैं उनको वो ऑनलाइन समझाते हैं कि प्राणायाम कैसे किया जाता है। तो कोरोना से बचने के लिए वैक्सीनेशन एक बहुत प्रभावी उपाय है, लेकिन उसके साथ अगर हम अपने शरीर को मजबूत बनाएं, थोड़ा सा योग करें, व्यायाम करें, कोई वॉक करें, थोड़ा सा शारीरिक श्रम करें और उसके साथ साथ प्राणायाम ध्यान करें, तो उससे भी हमारे लंग्स मजबूत होते हैं, मनोबल मजबूत होता है और हम उसको पराजित कर सकते हैं कोरोना को बिल्कुल। और इसको हराना ही है, कोरोना को पूरी तरह से समाप्त करके चैन की सांस लेना है, क्योंकि ये मानवता का दुश्मन है। ग्वालियर में आप ये जरूर संदेश देना कि कई बार सड़कों पे लोग कोरोना कर्फ्यू में भी निकल पड़ते हैं। अब थोड़ा सा अलग स्वभाव के लोग हैं अपने, तो वो, लेकिन इस समय क्या, कोरोना से घर में रह के ही लड़ना है। ये ऐसा दुश्मन है कि इसमें मैदान में तलवार चला के इससे नहीं लड़ सकते हम, इसमें अनुशासन का पालन करके ही लड़ सकते हैं। इसलिए जब तक कोरोना कर्फ्यू है तब तक घर में रहें और सारे कोविड के नियमों का पालन करें। आप बेटा बेटी दोनों बैठे हैं, आयुषी भी बैठी है, सत्यांश भी बैठे हैं, बाकी भी हमारे बेटा बेटियां बैठे हैं। एक मैसेज और देना, कभी शादी विवाह बड़े कार्यक्रम का आयोजन बिल्कुल नहीं करें। सुपर स्प्रेडर है ये, ऐसा फैलता पूरे के पूरे घराती बराती और फिर कितना नुकसान पहुंचता है। तो ऐसी चीजों भी अपन को रोकना चाहिए। और इसलिए मेरी आपसे अपील है कि आप भी कोरोना वॉलंटियर बन जाओ, अब तो बाकी समाज में भी चेतना फैलाने का काम करो। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सब। धन्यवाद सर। हाँ, कुछ कहना चाहेंगे? सर मुझे एक चीज बोलनी थी कि जिन लोगों को कोरोना होता है तो वो लोग आगे आए और प्लाज्मा डोनेट करें, बिकॉज आज के कोरोना थेरेपी में प्लाज्मा डोनेशन बहुत बड़ा प्रूवन माना जाता है कि काफी हेल्पफुल है, क्योंकि हम लोग ब्रेन से जैसे काम कर रहे हैं एज अ कोरोना वॉलंटियर ऑलरेडी कॉल कर रहे हैं, तो हम आयुषी ने, हाँ, बात पूरी करवा इसे। नहीं आप बोलिए। आयुषी ने बिल्कुल सही सलाह दी है। मैं आयुषी की बात का समर्थन कर रहा हूं और अपील कर रहा हूं कि हम प्लाज्मा डोनेट करें। प्लाज्मा डोनेट करके भी हम बाकी कोरोना रोगियों के इलाज में मदद कर सकते हैं। इसलिए ये अपील भी कर रहा हूं और यूथ से आज एक अपील और कर रहा हूं, और वो अपील ये है कि वैक्सीनेशन के बाद हम फिर ब्लड डोनेट नहीं कर सकते एक निश्चित समय सीमा तक, और इसलिए जिन बच्चों का वैक्सीनेशन होना है वो वैक्सीनेशन के पहले अगर ब्लड डोनेट कर देंगे तो ब्लड की जिनको इस दौरान जरूरत होगी कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि वैक्सीनेशन का अभियान अब लगातार जारी रहेगा। हर सप्ताह हम 4 दिन वैक्सीनेशन का अभियान चलाएंगे, ये संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। इसलिए मेरी यूथ को अपील है कि आप अगर ब्लड डोनेट करना चाहते हैं तो वैक्सीनेशन के पहले 1 दिन 2 दिन पहले आप अपना ब्लड डोनेट कर दीजिए, ताकि वो किसी के जरूरतमंद के काम आ सके। क्योंकि हम केवल अपने लिए नहीं है,
सबके लिए, अपने समाज के लिए हैं। सब अपने भाई बहन बेटा बेटी हैं और इंसान की पहचान ये है कि एक दूसरे की मदद करे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई अपने यहाँ कहा गया है। तो अगर हम दूसरों की सेवा के लिए प्लाज्मा डोनेट जो कर सकते हैं प्लाज्मा डोनेट करें। जो पात्र हैं उसके जो कोरोना पेशेंट रह चुके हैं पहले, और जिनको ब्लड डोनेट करना है वो वैक्सीनेशन के पहले ब्लड डोनेट कर दे ताकि ब्लड की कमी नहीं रहे। मैं अपने सब बच्चों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बाकी सबको भी कहता हूं कि आपका नंबर भी वैक्सीनेशन के लिए, वैक्सीन लगने के लिए आएगा, चिंता मत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। युवाओं के साथ प्रेरक संवाद के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं सर। इसका और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर हूं और चलिए अब फटाफट अंदाज में खबरों के रफ्तार को आगे बढ़ाते हैं। भोपाल में स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के इंतजार में 1 घंटे की देरी से शुरू हुआ वैक्सीनेशन। लोगों के हंगामा करने के बाद वैक्सीनेशन का काम किया गया शुरू। जबलपुर में 18+ लोगों को टीका लगाने का अभियान शुरू। जिन लोगों ने वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था उन्हीं को दिया गया टीका। इंदौर में 18 साल से 44 साल तक के लोगों का टीकाकरण अभियान शुरू। नगर निगम मुख्यालय परिसर में बनाया गया टीकाकरण केंद्र। कोरोना काल में कालाबाजारी करने वाले पर एमपी सरकार हुई सख्त। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, कहा कालाबाजारी की कोशिश करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। 18 साल से ज्यादा उम्र वालों के टीकाकरण को लेकर शाहजहांपुर के लोग उत्साहित। शहर के उत्कृष्ट विद्यालय में युवाओं के लिए अलग से वैक्सीन सेंटर बनाया। पूर्व सीएम कमलनाथ पहुंचे छिंदवाड़ा सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं और अधिकारियों से की मुलाकात। कोरोना पर केंद्र और राज्य सरकार पर साधा निशाना। कोरोना को लेकर सीएम भूपेश बघेल आज करेंगे समीक्षा। अधिकारियों के साथ करेंगे चर्चा। जिलों के हालात पर होगी बातचीत। रायपुर में वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर। राज्य को मिलेगी 8 लाख से ज्यादा वैक्सीन। 45 साल से अधिक वालों के लिए मिलेगा टीका। रायपुर में कोरोना रिकवरी को लेकर अच्छी खबर। 91% के करीब पहुंचा रिकवरी रेट। कुल 90.80% मरीजों ने दी कोरोना को मात। बिना RT-PCR जांच कराए दिल्ली से रायपुर पहुंचे 6 हवाई यात्रियों को वापस लौटाया। एयरपोर्ट से यात्रियों को नहीं निकलने दिया गया बाहर। दिल्ली से रायपुर पहुंचा एक यात्री निकला कोरोना पॉजिटिव। एयरपोर्ट पर जांच टीम ने यात्री को रोका। विस्तारा की फ्लाइट से पहुंचा था यात्री। रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में आज से टेली OPD सेवा की शुरुआत। टेली कंसल्टेशन सेंटर के जरिए मरीज का इलाज। विशेषज्ञ डॉक्टर देंगे फ्री में परामर्श। रायपुर जिले में 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। जिले के कलेक्टर ने आदेश जारी किया। 17 मई तक रायपुर जिले की सभी सीमाएं सील रहेंगी। पूरे छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन 15 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया। प्रदेश के सभी 28 जिलों में लॉकडाउन लागू रहेगा। रायपुर और दुर्ग जिले में लोगों को मिलेगी अतिरिक्त छूट। रायपुर के रामनगर में राशन दुकान पर उमड़ी लोगों की भारी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। लोगों को दिया जा रहा है 2 महीने का राशन। और इस वक्त की बड़ी खबर, 18+ के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, लेकिन 1 घंटे देरी से शुरू हुआ है वैक्सीनेशन। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का इंतजार किया जा रहा था। स्वास्थ्य मंत्री और चिकित्सा मंत्री वैक्सीनेशन सेंटर नहीं पहुंचे। सेंटर पर तय संख्या से ज्यादा लोग पहुंचे। भोपाल में सिर्फ एक सेंटर पर शुरू हुआ 18+ के लिए वैक्सीनेशन। नवीन कन्या विद्यालय तुलसी नगर में यह सेंटर बनाया गया है। 100 युवाओं को लग रहा है वैक्सीन का पहला डोज। भोपाल में बाकी सेंटर्स पर 45+ के लिए वैक्सीन लगाई जा रही है।
तो 18+ के लिए वैक्सीनेशन आज से शुरू हो चुका है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का इंतजार किया जा रहा था, इसलिए 1 घंटे देरी से वैक्सीनेशन शुरू हुआ। सेंटर पर तय संख्या से ज्यादा लोग पहुंचे हैं। भोपाल में सिर्फ 1 सेंटर पर वैक्सीनेशन शुरू हुआ। और राजधानी रायपुर के रामनगर में राशन दुकान में लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है। लॉकडाउन के दौरान सरकार की तरफ से कार्डधारियों को 2 महीने का राशन दिया जा रहा है। राशन लेने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, होड़ मची रही, जिसके कारण राशन दुकान में अफरा तफरी का माहौल भी दिखा। बाद में लोगों को समझाने के बाद स्थिति को संभाला गया। ऐसे में सवाल ये कि यदि इसी तरह से लोग लापरवाही बरतते रहेंगे तो भला कोरोना संक्रमण पर काबू कैसे पाया जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं 17 मई तक राजधानी रायपुर में लॉकडाउन लगा हुआ है। इसके बावजूद लॉकडाउन के बीच अगर ये लापरवाही देखी जा रही है तो आप सोच सकते हैं अगर लॉकडाउन नहीं लगा होता तो फिर लोगों में कितना डर होता। जब लॉकडाउन में इतनी भीड़ है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कोरोना का खौफ नहीं है, तो फिर आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आम दिनों में लोगों की दिनचर्या, लोगों का रहन सहन, लोगों की चाल ढाल कैसी रहती होगी। तो यह लापरवाही कहीं भारी ना पड़ जाए, क्योंकि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, रोज मृत्यु भी हो रही लोगों की। तो बड़ा सवाल यही है, क्या ऐसे ही हारेगा कोरोना? अगर लोग जागरूक नहीं हैं, लोग लापरवाही बरतेंगे तो फिर कोरोना कैसे हारेगा? चेन कैसे टूटेगी? ये बड़ा सवाल है। राशन लेने के लिए किस तरह से लोगों की भीड़ उमड़ी, ये आप देख रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान सरकार की तरफ से कार्डधारियों को 2 महीने का राशन दिया जा रहा है और यही राशन लेने के लिए यही कार्डधारी पहुंचे थे। राशन लेने के चक्कर में ये भूल गए कि वो कोरोना कालखंड में जी रहे हैं। और ये लापरवाही देखिए किस तरीके से भारी पड़ेगी, यह आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। महिलाएं ज़्यादा संख्या में मौजूद हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। हालांकि आप ये पाएंगे यहाँ पर लोगों ने मास्क ज़रूर लगा रखा है, लेकिन 2 गज की दूरी वाली जो कहावत है वो यहाँ पर चरितार्थ नहीं हो रही है। हमारी संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ ममता लांजेवार जुड़ चुकी है। ममता, ठीक है, लॉकडाउन के दौरान सरकार कार्डधारियों को राहत दे रही है, 2 महीने का राशन दिया जा रहा है, लेकिन राशन दुकानों पर ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी जिससे लोग कोविड गाइडलाइन का पालन करते? बिल्कुल, देखिए शहर में और भी जो राशन दुकानें हैं वहाँ पे ये तस्वीर आई थी कि लोग अपनी बारी को लेकर कुछ न कुछ प्रतीकात्मक वहाँ पर रख दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो रामनगर वाली जो राशन की दुकान है वो जैसे ही खुली उसके बाद में एकदम से वहाँ पर भीड़ उमड़ पड़ी और बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए और एक तरह से क्या है कि अफरा तफरी का माहौल हो गया और पहले राशन पाने की जो होड़ है वो दिखाई देने लगी। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो तस्वीरें दिखाई दे रही है किस तरीके से भीड़ एकदम से उमड़ी थी और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। ये जो तस्वीर है ये एक तरह से क्या है कि खतरनाक स्थिति की तरफ इंगित करता है, क्योंकि आपको पता नहीं कि कौन कोरोना पॉजिटिव है कौन नहीं, और इस तरह से भीड़ अगर उमड़ने लगे तो काफी दिक्कत हो सकती है। और ज्यादातर पर बाद में जो प्रबंधन है वो कह रहा था कि समझाइश के बाद में लोगों को समझाया गया और उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया गया। लेकिन ये जरूर है कि पहले इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि लोग एक दूसरे से जो दूरी है, जो तय दूरी है, उस पर खड़े हो सके और आसानी से वो अपना राशन ले जा सके। चलिए ममता, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तस्वीरें डरा रही हैं, क्योंकि इस दौर में अगर ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं तो वाकई ये डरावनी तस्वीर होगी, क्योंकि हर कोई जहाँ पर सामाजिक दूरी बना रहा है, ये सुनिश्चित कर रहा है कि सामाजिक दूरी बन पा रही है, गाइडलाइंस का पालन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर धज्जियाँ उड़ती हुई नजर आ रही हैं। और जब हर कोई अपनी जान बचा रहा है, कोरोना की वजह से घर में वक्त बिता रहा है, ठीक ऐसे वक्त में एक शिक्षक इंसानियत मानवता का फर्ज निभा रहा है। अपने ऑटो को एम्बुलेंस बनाकर जरूरतमंदों की फ्री में सेवा कर रहा है।
बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन ना तो ये जपने से कुछ होगा और ना ही सिर्फ रोने से। कुछ करना होगा, जो बन पड़े वही, और यही तो ये कर रहे हैं। अपने ऑटो को मिनी एम्बुलेंस में तब्दील करने वाले ये हैं दत्तात्रेय सावंत, जो महाराष्ट्र में कोरोना कर्फ्यू लगने के बाद से ही सेवा के काम में जुट गए। हर आदमी का, हर इंसान का एक काम है कि देश की सेवा करना, रुग्ण की सेवा करना। इस भावना मन में रख के मैं जो हमारे एरिया में, आजू के एरिया में जो रुग्ण है, रुग्णों को अस्पताल में या घर में पहुंचाने का काम फ्री में करता हूँ। दत्तात्रेय सावंत ने पिछले 15 दिनों में करीब 25 से 30 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को अस्पताल पहुंचाया। इतना ही नहीं, कई मरीजों को अस्पताल से उनके घर भी पहुंचा चुके हैं, वो भी मुफ्त में। ये तो बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने समाज के लिए, क्योंकि आज की डेट में एम्बुलेंस भी जल्दी मिलने दी, कोई गाड़ी भी नहीं मिली, और ऐसे समय में उन्होंने जो इंसानियत दिखाई है, बहुत अच्छी बात है। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। दत्तात्रेय अंग्रेजी के टीचर हैं और घाटकोपर इलाके में स्थित एक स्कूल में 8वीं से लेकर 10वीं तक के बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं। इनके मुताबिक झुग्गी झोपड़ियों में हजारों रुपए खर्च करने पर भी लोगों को समय पर एम्बुलेंस नहीं मिल पाती, इसीलिए इन्होंने अपने ऑटो से बीमारों की मदद करनी शुरू कर दी। सुनिए वो लोगों से क्या अपील कर रहे हैं। कोरोना के माहौल में सबने तो वैक्सीन लेना चाहिए। वैक्सीन एक कोरोना को हराना के लिए, कोरोना वायरस मिटाने के लिए सबने वैक्सीन ले लो। वैक्सीन लेने में सब एक दूसरों को बताओ, और वैक्सीन लेगा, वैक्सीन लेने से सबको आज बताओ, वैक्सीन लेंगे तो हमारा देश कोरोना मुक्त हो जाएगा। दत्तात्रेय सावंत ने अपने रिक्शे के पीछे एक बोर्ड लगाकर लोगों से जनसेवा करने की अपील भी की है। अभी इसकी बहुत जरूरत भी है, क्योंकि लोग टूटे हुए हैं, उस पर से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसीलिए टीका लीजिए और दूसरों को भी टीकाकरण के लिए प्रेरित कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।